Hello children, welcome to my YouTube channel and we are going to learn chapter number 21 is food and fun. अब इसका मतलब क्या होता है कि when we are eating food और हमको बहुत ज़्यादा fun होता है, मतलब हमको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और when we are cooking the food तब भी हमको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. So we will discuss in this story. So let's begin through our chapter. Tring. The doorbell rang. When Manpreet opened the door, she saw Divya and Satvik there. She called out excitedly, Gurnoor, look who has come. Gurnoor came running. When she saw her friend, she hugged them happily. When did you came from the hostel, boarding school? Just yesterday. Where are your parents? We want to meet them. सात्विक सेड. अब क्या होता है कि एक घर होता है, ओके, एक हाउस होता है, उसके अंदर डोरबेल बजती है. कैसे बजती है? ट्रिंग कर कर डोरबेल फर्स्ट बजती है. तब डोर को कौन ओपन करता है हाउस में से? जो मनप्रीत होती है वो डोर को ओपन करती है और वो क्या देखती है कि उनके घर पर कौन आया है? दिव्या आई है और सात्विक आया है. तो वो जल्दी से एक्साइटेड होकर खुशी खुशी किसको बुलाती है? गुरनूर को बुलाती है कि देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया है. अब गुरनूर भागती भागती कहाँ पर आती है? जल्दी से डोर पर आती है. वो अपने फ्रेंड्स को देखती है और उनको अच्छे से गले लगा देती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है. अब गुरनूर पूछती है कि तुम अपने हॉस्टल से कब आए, मतलब बोर्डिंग स्कूल. अगर कोई वहाँ पर ही स्कूल्स में रहकर स्टडी करता है, हॉस्टल में स्टडी करता है और बार बार घर पर नहीं आता, तो उसको क्या बोलते हैं? बोर्डिंग स्कूल्स बोलते हैं. तो सात्विक ने क्या आंसर किया कि हम लोग कब आए हैं? सात्विक और दिव्या कब आए हैं बोर्डिंग स्कूल से? प्रीवियस डे, मतलब यस्टरडे को ही वो आए हैं. और वो किनसे मिलना चाहते हैं? गुरनूर और मनप्रीत के पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं और वो उनको मिलने के लिए आए हैं और पूछ रहे हैं कि उनके पेरेंट्स कहाँ पर हैं. सो देयर इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन फ्रेंड्स. ओके, सो लेट्स रीड. They are at the Gurudwara. We were about to go there too. Gurnoor replied, Oh God, we will also come with you, said Divya. अब गुरनूर ने वापस रिप्लाई क्या किया कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो गुरनूर के पेरेंट्स हैं, वो गुरुद्वारा गए हैं, एक रिलीजियस प्लेस पर गए हैं, मीन्स टेम्पल पर गए हैं, और थोड़ी देर बाद में गुरनूर भी वहाँ पर जाने वाली है. तो दिव्या ने क्या कहा? ओह गॉड, मतलब ये सबसे अच्छा होगा जब दिव्या भी उनके साथ में जाएंगे. यू कम होम only in the vacations. You did like staying in your hostel. You must be missing your parents, Gurnoor asked. अब क्या कहा कि जो उनके बोर्डिंग स्कूल्स में जब वैकेशन होते हैं तभी वो अपने घर पर जा सकते हैं, वरना वो कहाँ पर रहते हैं? एनी टाइम हॉस्टल में ही रहते हैं, वहीं पर अपनी स्कूल्स और स्टडीज़ करते हैं. तो तुम्हें तो ऐसा लग रहा होगा, गुरनूर ने कहा दिव्या को, कि तुम्हें तो अब ऐसा लग रहा होगा कि तुम अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस करते हो. Then after what happened, Divya said, we do miss them, but hostel life is fun. Even if we don't always like the food, we enjoy eating together with all the children. दिव्या ने क्या कहा कि हम पेरेंट्स को मिस तो करते हैं, लेकिन हॉस्टल में इतना ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि वहाँ पर खाना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बनता है, उनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है. लेकिन अगर वो सारे स्टूडेंट्स एक साथ में मिलकर खाना खाए, वो सारे के सारे जितने भी बच्चे एक साथ में मिलकर खाना खाए, तो उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, वो इंजॉय करते हैं. You know, when someone in our hostel gets homemade food, we all rush to their rooms. That food finish within minutes. Satvik सेड लाफिंगली. अब सात्विक ने हंसते हंसते क्या कहा कि तुम्हें पता है कि जो उनका हॉस्टल है, जो सात्विक का हॉस्टल है, अगर वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी बच्चा अगर घर से अपना फूड लेकर आता है, अगर घर से अपना टिफ़िन बॉक्स कभी लेकर आता है, तो क्या होता है, सब लोग उनके रूम्स में घुस जाते हैं और उनका फूड जो होता है वो थोड़ी देर में, थोड़े ही मिनट्स में उनको फिनिश करते हैं. अब क्या होता है, जितने भी फ्रेंड्स होते हैं, दिव्या, सात्विक और गुरनूर, वो सब मिलकर कहाँ पर जाते हैं? गुरुद्वारा के अंदर जाते हैं. एट द गुरुद्वारा. अब कहाँ पर जाते हैं वो मिलकर? गुरुद्वारा में जाते हैं.
The children chatted all the way to the Gurudwara. There they covered their heads. अब क्या होगा कि जो चिल्ड्रन है, जितने भी बच्चे हैं, वो गुरुद्वारा के जब जा रहे थे तब वो बातें करते करते वहाँ से जा रहे थे, और जब वो गुरुद्वारा के अंदर पहुँच गए तब अपने जो हेड्स होते हैं उनको कवर कर लिया, क्योंकि वहाँ पर क्या है, एक रिलीजियस प्लेस है, मीन्स एक टेम्पल है। और गुरुद्वारा कहाँ पर होता है, जो सिख रिलीजन होता है वहाँ पर गुरुद्वारा होता है। इफ़ यू आर enjoying my videos then do like, share and subscribe to my channel. Next paragraph. They went into kitchen of the Gurudwara. It was very huge. A lot of activity was going on there. Food was being cooked in huge vessels. On one side the chana and urad dal is boiling. अब वहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही वो गुरुद्वारा के किचन के अंदर गए, वो किचन इतना बड़ा था और उधर बहुत सारा एक्टिविटीज़ हो रहा था, उधर बहुत सारा वर्क तो पहले से हो रहा था। फूड जो था वो बन रहा था, वो कुक हो रहा था बड़े बड़े वेसल्स में, मतलब बिग बिग वेसल्स या फिर यूटेंसिल्स में वो कुक हो रहा था। तो उन्होंने वहाँ पर क्या देखा कि वन साइड में क्या था, जो चना है, चना ग्रेन और उड़द दाल, वो बॉईल हो रहा था। इन अनादर वेसल द कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो वेजिटेबल वॉज बीइंग मेड। There is your papa, Gurnur. Let us go and meet him, सात्विक said. अब क्या हुआ कि वो बड़े वेसल में क्या बना रहे थे, जो कॉलीफ्लावर और पटेटो मीन्स उनकी सब्जी बना रहे थे एक बड़े से वेसल में। और थोड़ी देर बाद में सात्विक ने क्या कहा कि देखो वहाँ पर तुम्हारे फादर है गुरनूर, तो हम अब क्या करते हैं, उनसे जाकर मिलते हैं। What are you doing here? Manjeet Singh was happy to see the children. अब मंजीत सिंह ने, वो जब सात्विक और गुरनूर वहाँ पर गए तब मंजीत सिंह ने क्या कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बच्चों, और उनको देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए, मीन्स खुश हो गए। अंकल कैन वी ऑल्सो हेल्प इन द किचन, वॉट आर यू प्रिपेयरिंग, सात्विक सेड। अब सात्विक ने क्या क्वेश्चन किया कि अंकल तुम किचन के अंदर क्या कर रहे हो और तुम किचन के अंदर क्या बना रहे हो, क्योंकि सात्विक को भी उनकी हेल्प किचन के अंदर करनी थी। Manjeet Singh said, I am preparing Kada Prasad. It takes a lot of effort to roast the flour in ghee in this big कढ़ाई। अब वो क्या कहते हैं मंजीत सिंह कि वो लोग क्या बना रहे हैं, अभी कड़ा प्रसाद बना रहे हैं, एक स्वीट डिश बना रहे हैं, और इनको बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। अगर कोई स्ट्रांग है तो इन चीज़ों को अच्छे से बना सकता है, जो एक्सपीरियंस है इन चीज़ों में। उनको रोस्ट करना पड़ता है, मतलब सेकना पड़ता है, जो फ्लावर होता है मीन्स आटा, एंड घी को एक बड़ी सी बिग वेसल के अंदर रोस्ट कर देते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ हलवा, इजंट इट? when will you add sugar in it? दिव्या आक्स। अब दिव्या ने भी एक क्वेश्चन किया कि ये क्या है, हलवा है, कड़ा प्रसाद क्या है, हलवा है, मीन्स एक स्वीट डिश है, और तुम इसके अंदर शुगर कब डालोगे, ये दिव्या ने क्वेश्चन किया। They saw Manpreet's mother and rushed to meet her. दिव्या asked, What are you doing, auntie? अब जैसे ही सब लोग मनप्रीत की मदर को देखते हैं, वो सारे फ्रेंड्स भागकर उनसे मिलने जाते हैं, और दिव्या उनसे क्वेश्चन करता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो आंटी। अब वो क्या रिप्लाई करते हैं, बेटा वी आर रोलिंग चपातीज टू बेक दैम इन दिस तंदूर। वो पहले चपाती को रोल करते हैं और उसके बाद में वो तंदूर के अंदर डाल देते हैं उन सारी चपातीज को, ताकि वो क्या हो जाए, रोस्ट हो जाए, ताकि उसको हीट मिले और वो अच्छे से बेक हो जाए, मीन्स प्रिपेयर हो जाए। सो मैनी चपातीज एट वन गो, दिव्या वॉज सरप्राइज। इतनी सारी चपातीज एक साथ में जाएगी, दिव्या को कैसा लगा, सरप्राइज्ड लगा, मीन्स वो सरप्राइज हो गया। Can I help? Sure, come and try. Here everyone can help, but wash your hands first. रिप्लाइड आंटी। अब दिव्या को ऐसा लगा कि उसको भी हेल्प करनी चाहिए, तो आंटी ने उनको क्या रिप्लाई किया कि श्योर तुम कर सकते हो ऐसा, तुम एक बार ट्राई कर कर देखो, क्योंकि यहाँ पर तो सब लोग हेल्प ही करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं वहाँ पर, और तुम्हें पहले क्या करना होगा, पहले अपने हैंड्स को वॉश करना होगा, ऐसा आंटी ने वापस रिप्लाई किया। जब भी हम बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड वी हैव टू वॉश आवर
hands. Divya washed her hands and joined the group near the tawa. The tawa was very hot. She started applying ghee on the chapatis as they were being taken out of the तवा. अब दिव्या ने पहले क्या किया, उनका जो ऑर्डर था उनकी आंटी का, उनको पहले फॉलो किया और उसने क्या किया, पहले अपने हैंड्स को वॉश किया और उसके बाद में जो ग्रुप तवा के बाजू में बैठा था उनके पास में दिव्या जाकर बैठ गई, क्योंकि वो तवा जो वेसल था वो इतना ज़्यादा हॉट था, इतना ज़्यादा गर्म था. उसने पहले क्या किया, जितनी भी चपातीस थी उन पर घी लगाना शुरू किया और जैसे ही वो तवे से जो चपातीस नीचे आ रही थी वैसे वैसे उसने घी को अप्लाई करना शुरू कर दिया. सास्तिक wondered aloud, how brings all the material to cook so much food? One of the ladies answered, everyone here contributes in some way or the other. Some arrange for the material, some give money and other help in the work. अब सास्तिक जो था वो इतना ज़्यादा हैप्पी हो गया इन सबको देखकर और उसने क्या क्वेश्चन किया कि इतना सारा फूड बनाने के लिए मटेरियल लाता कौन है. तो फिर वहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ बैठी बैठी थी, तो उन्होंने क्या किया, सात्विक के आंसर किया. उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो कुछ ना कुछ तो अपना कंट्रीब्यूशन तो ज़रूर देते हैं, वो कैसे भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, उनको यहाँ पर अलाउ है. कुछ लोग क्या करते हैं, मटेरियल को लेकर आ जाते हैं जिससे फूड बनता है, या फिर कुछ लोग अपना मनी दे देते हैं, या फिर कुछ लोग वर्क को करवाने में हेल्प करते हैं. सो स्वास्तिक, हाउ डू यू लाइक इट, हैव यू एवर कुक्ड बिफोर, टीज्ड मनप्रीत. अब मनप्रीत ने उससे क्या क्वेश्चन किया कि स्वास्तिक, तुम्हें ये सब अच्छा लगता है और कभी क्या तुमने पहले भी कभी फूड को कुक किया है. No, but I am enjoying working with everyone, said Swastik. We hardly realized how all this food, chapatis, rice, halwa, dal and vegetable got prepared so fast. अब सास्तिक ने क्या आंसर किया कि नो, उन्होंने पहले कभी कुकिंग तो नहीं की है, लेकिन उनके सबके साथ में वर्क कर कर उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है. ये किसने कहा, स्वास्तिक ने कहा कि इतना सारा कितना ज़्यादा हार्ड हो जाता होगा उनके लिए जो फूड को बना रहा है. कितना सारा फूड बना, चपातीस भी बने, राइस भी बना, स्वीट डिश भी बने, वेजिटेबल्स भी बने और पल्सेस भी बने और इतना ज़्यादा जल्दी सब बन गया. सब ने क्या किया, टीम वर्क किया. आफ्टर अरदास, Kada Prasad was distributed. Some of the boys quickly laid out dhuris in the veranda and all the people sat down in rows to have langar. Some people served food and other served water. Everyone ate together. और जैसे ही उन्होंने प्रे किया उनके बाद में उनको क्या मिलने वाला था, कड़ा प्रसाद को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. जैसे ही वहाँ पर प्रेइंग हुई सिख रिलीजन में, उसने कड़ा प्रसाद को सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. एंड थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, जितने भी बॉयज़ थे उन्होंने जल्दी जल्दी मैट को फ्लोर के ऊपर बिछा दिया वरंडा के अंदर और सारे पीपल वहाँ पर बैठ गए रोज़ में लाइन लगाकर, ताकि वो क्या कर सके, लंगर ले सके. मीन्स उनके रिलीजन में जो ईटिंग फूड का पर्पस होता है एक साथ में वो कर सके. सो दैट इज़ लंगर. और सारे के सारे पीपल क्या कर रहे थे, कुछ पीपल जो सर्व कर रहे थे फूड को और कोई कोई पीपल क्या कर रहे थे, वाटर को भी सर्व कर रहे थे और सब लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे. आफ्टर फिनिशिंग फूड एवरीवन पिक अप वंस ओन प्लेट एंड पुट इट इन अ बिग ड्रम. People who were serving ate in the end. They cleaned the place and washed the utensil. अब क्या हुआ, जैसे ही सबने अपना खाना ख़त्म कर लिया वो सारे उठ जाते हैं, अपनी अपनी जिस प्लेट्स में उन्होंने खाना खाया है उनको लेकर उठ जाते हैं और एक बड़े से ड्रम में जाकर रख देते हैं. और जिन लोगों ने पीपल ने सर्विंग करी है, जिन्होंने फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करी है, वो सब लोग खाना तो एंड में खाएंगे, सबसे बाद में खाएंगे. और वो लोग क्या करेंगे, पहले वो जितना भी सारा प्लेस है वहाँ पर उन्होंने लंगर को एंजॉय किया है उसको पहले क्लीन करेंगे और उनके यूटेंसिल्स को भी वॉश करेंगे वाटर से.
So in this chapter we have learned about how they all live together. So thank you for watching my videos.